बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपको एक खूबसूरत शहजादी की कहानी सुना रही हूँ। दफ़ा का जिक्र है प्यारे बच्चों, एक बहुत ही खूबसूरत सी रियासत थी और उसमें एक शहजादी रहती थी जिसका नाम एल्वन था। और एल्वन अपनी खूबसूरती और मुस्कुराहट, सुनहरी बालों के लिए मशहूर थी जो सोने की तारों की तरह चमकते थे। अब एल्वन की खूबसूरती के साथ साथ उसका गरूर भी बहुत मशहूर था। उसे मालूम था कि वो रियासत की सबसे हसीन औरत है और वो अपने आप को एक शाही अंदाज में पेश करती थी जो हर किसी को मुतासिर कर देती थी। एल्वन के वालिद जो थे वो उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। महल में बेहतरीन रेशम, नायाब जवाहरात और मजेदार खानों की भरमार थी। सब कुछ शहजादी के लिए उसे हर वो चीज़ मुयस्सर थी जो वो चाहती थी, लेकिन उसका गरूर अक्सर उसे दूसरों के लिए दूर और नाकाबिल रसाई बना देता था। एक दिन एक बूढ़ी औरत महल में आई। उसने शहजादी एल्वन की खूबसूरती की कहानियां सुन रखी थी और उसे खुद देखना चाहती। एक फकीरनी के भेस में वो बाग में शहजादी के पास गई। खूबसूरत शहजादी, बूढ़ी औरत ने कहा, मैं बहुत दूर से सफर करके आई हूँ ताकि देख सकूं कि तुम्हारी खूबसूरती की कहानियां सच भी हैं या नहीं, लेकिन याद रखो हकीकी खूबसूरती अंदर से आती है। शहजादी एल्वन को थोड़ा गुस्सा आया लेकिन साथ ही मुस्कुराई और उसने कहा, मैं सबसे खूबसूरत औरत हूँ, मेरी खूबसूरती खुद बोलती है। अब उस बूढ़ी औरत ने नरमी से मुस्कुराया, वाकई ही तुम खूबसूरत हो, लेकिन खूबसूरती तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है, नेकी और आजिज़ी हमेशा रहती है। प्यारे बच्चों, उस शहजादी ने बूढ़ी औरत की बातों को नजरअंदाज किया और उसकी बातों को कोई ख्याल न किया। लेकिन उस रात उसने एक अजीब सा ख्वाब देखा। उसने अपने आप को एक आईने में देखा, लेकिन उसका अक्स बदलने लगा और उसकी खूबसूरत खसूसियात आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और वो अपने आप को एक आम सी लड़की की तरह देखने लगी। और बड़ी हैरान हुई और अचानक उससे जाग आ गई। ख्वाब ने उसे परेशान कर दिया और वो इस एहसास को झटक नहीं सकी कि बूढ़ी औरत ने सच कहा था। अपने ख्वाब के मानी को समझने का पुख्ता इरादा करके एल्वन ने बूढ़ी औरत को तलाश करने का फैसला किया। वो एक आम शहरी का भेस बदलकर गाँव की तरफ चल पड़ी। वहाँ उसने अपने लोगों को मुश्किलात देखी, उसने उनकी मेहरबानी और सखावत को देखा। हालांकि वो मुश्किलात में थे, एल्वन के दिल में एक तब्दीली आ गई। उसने उनकी मदद करनी शुरू की और उनकी मदद की और उनकी कहानियां सुनी। इसकी मेहरबानी की खबर पूरे रियासत में फैल गई और लोग अपनी शहजादी के नए पहलू को देखने लगे। एल्वन की खूबसूरती जो अभी भी चमकदार थी, अब एक गर्मी और नेकी के साथ चमकती थी जिसने हर किसी के दिल को छू लिया था। उसे पता चला कि हकीकी खूबसूरती सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल से नहीं होती, बल्कि ये भी होती है कि आप दूसरों के साथ कैसे पेश आए। जब शहजादी महल में वापस आई तो उसने देखा कि वो ही बूढ़ी औरत उसका इंतजार कर रही थी। अब बूढ़ी औरत अपनी असल शक्ल में आ गई। वो एक परी थी जो शहजादी को एक कीमती सबक सिखाने आई थी। शहजादी ने उसे कहा, शहजादी शहजादी एल्वन, उसने कहा, तुमने अंदरूनी खूबसूरती की अहमियत को सीख लिया है। तुम्हारी नेकी और आजिज़ी ने तुम्हें पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। उस दिन के बाद शहजादी बहुत ही ज्यादा मेहरबान हो गई और साथ साथ वो अपने तख्त की मलिका भी बन गई। अब हर एक को उसकी सखावत बहुत पसंद थी, बहुत ज्यादा उसकी रियाया उससे बहुत खुश थी क्योंकि शहजादी अब बहुत अच्छी और नेक दिल औरत बन चुकी थी। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज की कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट कहानी तक के लिए प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज।